अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी आरसीबी सेलिब्रेशन 2026 विराट कोहली वर्सेस गिल आईपीएल 2026 फाइनल। और तने की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाले इस्लामिक पास होगा। लेट्स स्टार्ट। लो जी, बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफीज फॉर आरसीबी। और अब तो बस फनी पब्लिक सेलिब्रेशन वीडियोस का ही वेट है लास्ट ईयर की तरह। वो जो जीतने के बाद विराट भाई ने सेलिब्रेशन किया ना, मुझे लग रहा है ग्लव्स के कारण मेन उंगली दिख नहीं पाई है। 77% एक्सपर्ट्स का कहना था कि आरसीबी जीतने वाली है और एबी डिविलियर्स तो पूरे दूल्हे राजा बन के आए थे। क्या शंघाई बजाएंगे दूसरी बार? इतना बोरिंग मैच कर दिया था गुजरात की टीम ने कि आशीष नेहरा तो अपने नाखून ही काटने लगे थे लाइव मैच में। कभी दातुन घिस रहे थे। हाँ, ये कर लो पहले। थोड़ी देर और मैच चलता, मैं तो ग्राउंड पर ही नहा लेता। आरसीबी ने तो जीटी की बैटिंग देख के कह दिया था हमारा इंपैक्ट प्लेयर भी तुम अपनी टीम से ही खिला लो यार। जिसने भी गुजरात टाइटंस की पूरी इनिंग्स देखी है बिना नींद की झपकी निकाले, उसके लिए पुरस्कार रखा है जयशाह भाई ने। आरसीबी वाले अपना फाइनल में आकर भी नेट रन रेट सुधार के गए हैं। गिल और साई सुदर्शन के आउट होने पर पूरा भारत खुश था क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप मिल गई। आपको कौन सा फल क्या हुआ? वैसे भी हमारे गिल्लू जी को ऑरेंज कैप तो क्या कैप ही पसंद नहीं है। अरे बाल बिगड़ जाते हैं भाई साहब। मॉडल है भाई, मॉडल। वैसे भी ऑरेंज कैप वैभव के पास कैसे न जाती। कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे। भाई साहब नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। वैभव ने भी कह दिया भैया बिहार में लड़ाई होगा तो आपको कॉल लगा देंगे। आईपीएल फाइनल के पहले एक अलग ही थ्योरी चल रही थी कि फोटोशूट में जो भी हार्दिक पांड्या के पास खड़ा है वो जीत रहा है। 2023 में एमएस धोनी, 2024 में श्रेयस अय्यर, 2025 में रजत पाटीदार और 2026 में गिल्लू जी। पर जैसे ही आरसीबी जीती, सालों ने थ्योरी बदल दी यार। कहने लगे हार्दिक नहीं, जो ऋतुराज के पास खड़ा है वो जीत रहा है। 2024 में श्रेयस अय्यर, 2025 में रजत पाटीदार और 26 में भी रजत पाटीदार। ये देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल ऑक्शन में प्राइस बढ़े ना बढ़े, फोटोशूट में जरूर बढ़ जाएगा। आरसीबी ने तो लास्ट ईयर ही कह दिया था दिस इज द स्टार्ट, नॉट मेनी टीम्स हैव वॉन बैक टू बैक आईपीएल्स, नेक्स्ट ईयर वी गो अगेन। आरसीबी का सेलिब्रेशन चल रहा है, साफ सब दो दो उंगलियां दिखा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, Here I come. द लॉर्ड क्रूनल पांड्या बाउंसरों के बादशाह के पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। करते कैसे हो ये सब? और श्री श्री मुथैया क्रूनल पांड्या जी के सामने बटलर की हिम्मत तो देखो। आगे बढ़ के मारने चले थे, धरा गए। कोहली जी बॉल पकड़ने गए थे बाउंड्री पर और कुछ अनहोनी ऐसी हुई कि टीम डेविड और कोहली जी कोलैप्स कर गए। मुझे पक्का पता था कि कोहली गैंग टीम डेविड की बैंड बजा देगी अब कि कोहली जी के ऊपर तुमने पैर कैसे रख दिया। डेविड के कमेंट सेक्शन में तो गए ये लोग, पर डेविड हंसी के कमेंट सेक्शन में पेल दिए। यही गिरा था विराट के ऊपर। कोई कितना गवार हो सकता है? कौन है ये लोग? एक और फनी इंसिडेंट हुआ जब हेजलवुड बॉलिंग कर रहे थे और तेवटिया ने शॉट मारा और बॉल पेट पर लग गई। तेवटिया साहब नाराज हो गए और कुछ सुंदर पंक्तियां मुख से निकाल दी। पीकेएल खुद बॉल उठा ले, मैं उठाकर थोड़ी दूंगा। ये पूरा वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल रखा है, देखना बहुत मजे आएंगे। जैसे कि सब चाह रहे थे ऑरेंज कैप सूर्यवंशी को मिले, वैसे ही सब चाह रहे थे कि पर्पल कैप भुवी भाई को मिले। आरसीबी ने 2016 के फाइनल से क्या सीख ली और एकदम ही सही बंदे को अपनी टीम में डाल लिया और एकदम बराबर का साथ दिया हेजलवुड ने भी। वाइड बॉल क्रिकेट में तो अभी तक अनबीटन ही चल रहे हेजलवुड, जिस भी टीम से खेले उसको जिता दिया है। और भोली जी के साथ रह रहे के हेजलवुड ने भी अच्छी खासी ट्रेनिंग ले ली है। अरे किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? केवल 4 ही बार ऐसा हुआ इस आईपीएल में जब गिल और साई दोनों को पावर प्ले में किसी टीम ने आउट कर दिया। और मजे की बात यह है कि एक बार तो एमआई ने किया और बाकी तीनों बार आरसीबी ने ये काम किया है। You have social conscience. You have civic sense. Come here. Come here. Come here. You sad fellow. इसीलिए तो आरसीबी को ट्रॉफी दी है
और गिल भाई को प्लेट दे दी बजाने के लिए। जीटी ने जब आरसीबी को हराया था तो गिल ने इंस्टाग्राम पर ट्रोल करते हुए पोस्ट डाली थी, जिस पर विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिप्लाई दिया, वी आर रिस्पेक्टफुल, वी डोंट पोक एनी टीम। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल। कितना स्मूथली चेस किया है विराट कोहली ने कल। I said to a few of the boys that there isn't seem to be the same kind of pressure that was there last year. शुरू के 18 बॉलों में 40 रन थे और उसके बाद जब विकेट जाने लगे तो आराम से खेल के टीम को जीत दिलाई। अमूल माचो बड़े आराम से। यार किस किस को जो मिड इनिंग्स में शो हुआ था वो बहुत ही धांसू लगा। अब ये सच में अच्छा था या गुजरात टाइटंस की इनिंग्स के जस्ट बाद में हुआ था, इसीलिए हमें अच्छा लग रहा था। राम बजो जी शिव का वंदन किया करो, हज शिव का वंदन किया करो जी। आईपीएल स्टार्टिंग से लेके आईपीएल फाइनल आ गया पर कैच की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल कॉक्स ने वॉशिंगटन सुंदर का कैच लिया था जो कि बाद में थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया, जबकि ये कुछ सिमिलर कैच दिख रहा था जैसन होल्डर के कैच से जिसको आउट दिया गया था। कॉक्स के कैच के लिए रीजन दिया जा रहा है कि उंगलियों के बीच में बहुत गैप था और बॉल ग्राउंड से टच हो रही थी। इस पर तुम लोगों का क्या सोचना है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। पर भैया इन्वेस्टमेंट करी है किसी ने इस आईपीएल में तो वो है अनन्या जी। आरसीबी को तो खरीद ही लिया और जीटी के टाइटल स्पॉन्सर बन गए और दोनों ही टीमें फाइनल खेल रही थी। एवरेज इंडियन डैड ऑन संडे, नाखून काटते हुए वैभव टू जय शाह, सर आपके फोन में गेम्स हैं क्या? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, सारे बॉलर्स के गेम लगा के गेम खेलने भाई को 2-4 लात मार ही दो विराट कोहली जी। जिस हिसाब से कोहली भाई भाग के आते ना, लगता है 2-3 घूसे तो दे ही देंगे। तेरा फोन कहाँ है? मैं भी इंस्टाग्राम कैप्शन पर बताती हूँ इनको, गिल्लू भाई हर चीज लौट के वापस आती है। मेरे साथ ओपनिंग करना, आजा आरसीबी में अगले साल। वैभव भाई को पता नहीं कितने ऑफर्स आ गए, कोई बोल रहा है मुंबई इंडियंस से ऑफर आए, कोई बोल रहा है बैट की स्टिकर का ऑफर आया, और ये बात तो सच भी है, 12 करोड़ का डील चल रही है भाई की पूरे साल भर में, वो जो बैट पे स्टिकर लगता है उसके लिए। इट्स योर्स ब्रो, नो वन इज टेकिंग इट अवे। भोली जी का एक रन चेज और एक भाभी जी से जो ऑब्सेशन है ना भाई, कोई नहीं मैच कर सकता। अपना बर्थडे का गिफ्ट खुद को दे देता हूँ। और चेक करें जी, बर्थडे के एक दिन पहले ही ट्रॉफी जीत ली। When mom is in kitchen, so you have to sit with guest। ये मेहमानों से बात क्या करनी होती है जी, जरा किसी को पता हो तो बता देना। समर हॉलीडेज आर ओवर, स्कूल हेयर कट इज बैक। भाई की लंबी लंबी जुल्फे थी, जैसे ही समर हॉलीडेज खत्म हुए आ गए अपने हेयर कट पर। भूवी लर्निंग हाउ टू से पेंचो इन एंगर। भूवी भाई को लग रहा है यार ये पर्पल कैप की रेस में इतना आगे आ गया हूँ, 2-3 गालियां ही सीख लेता हूँ। गिल इन फालतू का मैच, गिल इन इंपॉर्टेंट मैचेस, ऑलवेज इन अहमदाबाद ब्रो। सेकंड ट्रॉफी लेके आया हूँ, कहाँ रखूं? भोली सी आरसीबी की टीम, इससे अच्छा मेरी टीम को ही फाइनल खिला देते। लड़का सही बोल रहा है भाई, कुछ तो मजा आता पावर प्ले में। ये क्या किया, जीटी ने टेस्ट मैच बना दिया। किंग कोहली इन आईपीएल फाइनल, घंटे का किंग इन पीएसएल फाइनल। खैर यार भाइयों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ऐसे तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना यार। मैचेस तो यार जिस तरह भी हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन थी एट द एंड, भाई सुना है बैन लग गया उसके ऊपर, टिम डेविड के ऊपर मेरे ख्याल में। वो एट द एंड मेरे ख्याल में कुछ कर रहे थे। वो जो कोच हैं इनके, हैरी फ्लोर मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के हैं या अफ्रीका के हैं मेरे ख्याल में। तो वो जो है उनके ऊपर वो पूरे का पूरा बर्फ़ का कह लें कि वो बैग था पूरे का पूरा, वो ढेल दिया उसके ऊपर। वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने बैन लगा दिया एक मैच का। जो नेक्स्ट आईपीएल होगा उसमें पहला मैच जो है वो नहीं खेल पाएंगे। भाई बैन लगते हैं, अब आई डोंट नो क्या सिचुएशन है। वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर उन्होंने इस तरह की हरकत की है और उसके ऊपर आईसीसी ने जो है वो एक्शन ले लिया है उसी वक्त। तो ठीक है, खिलाड़ी जो है आपस से बाहर भी नहीं होने चाहिए, उनको रूल रेगुलेशन जो है वो पता होने चाहिए। सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें अपने उस मोमेंट को, लेकिन थोड़ा रूल रेगुलेशंस के अंदर रहें। तो बाकी मीम जिस तरह के बने हुए थे, बेबब भाई इस वक्त आ रहा है ऊपर, वो सबको पता है, और अगली बार ऑक्शन में इससे ज़्यादा बोली लगने वाली है इस बंदे की। तो ये बच्चा जो है क्या लें कि टॉप लिस्ट के ऊपर होगा, सबसे ज़्यादा जो महंगे प्लेयर बिकेंगे उनमें, तो नो डाउट हो सकता है। क्योंकि भाई ये जो परफॉर्मेंस थी ये कंसिस्टेंट रहती है, ये अब इंटरनेशनल में आता है तो क्या परफॉर्म करता है, वो चीज़ें देखने लायक होंगी। लेकिन गिल जो है वो भाई इसको सीखना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि बैटिंग में बहुत सारे जो है ना, कह लें कि
बीच में हिस्से ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जिनमें ये इनका फ्लो नहीं है, ये मिस करते हैं। जो अंदर आती हुई बॉल है टोटल मिस कर जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता बैट एंड बैट में कितना गैप है। अच्छा प्लेयर है, परफॉर्मेंस जो है वो देता रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो सका क्योंकि गलतियां जो हैं वो अभी भी उसकी जो है वो इसने ठीक नहीं की। और अब जो है विराट के साथ मैच, और तुम जो है एक मैच में पंगे ले रहे हो उस तरह की, यार देख तो लो, अपनी टीम का प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका रिकॉर्ड है, एक और है, उसको रिस्पेक्ट देनी जो है वो बनती है। वो आप रिस्पेक्ट की वे में ही बात करेंगे, चीज़ें करेंगे तो बेहतर रहेगा, आप अच्छे भी लगेंगे। उस हिसाब से आप मैच में ग्राउंड में हैं तो आप लड़ें, लेकिन ये है कि आप परफॉर्मेंस के साथ लड़ें। आप इशारे करेंगे या वो करेंगे, भाई वो बंदा है कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हो रहा होता है और जब आउट होके वो जा रहा होता है या थर्ड अंपायर को मेरे हाल में रेफर करते हैं, तो पूरी की पूरी टीम एक साइड पे ऑस्ट्रेलियन और एक साइड पे वो खड़ा होता है बैट पकड़ के, और हल्का सा उन्हें देखता है गौर से, और यकीन मानो सब के सब जो है वो नीचे देखना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, उसका बात का जवाब देते ही नहीं है, इधर मुंह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा होता है, और जब वो बोलता है भाई तो 11 के 11 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम के वो मुंह जो है दूसरी साइड पे कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई अब सुनने को मिलेगी और ये इसके सामने नहीं बोलना। तो वही होता है, उसके बाद मेरे हाल में वो बच जाता है और फिर 100 जो है खड़का देता है उन्हें। तो फिर खड़का के जो उसका एग्रेशन होता है ना, वो देखने लायक होता है। वो कहता है मैं बात नहीं करता, बैट ऊपर करके कहता है कि मेरा जो है वो बैट बात करता है, मैं बात नहीं करता। तो वो जो है वो प्लेयर है भाई उस लेवल का, आप देख तो लें उसके साथ, मतलब शुभमन गिल जो है उसके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा था, ये वाले इशारे और ये चीज़ें, फिर सारी टीम ने मिल के पेला है। और जहाँ पे इसने कैच लिया वो एक अलग कंट्रोवर्सी बन गई, इनको मेंशन करनी चाहिए थी बीच में, वो मेरे हाल में शुभमन गिल ने लिया था, जो लास्ट फाइनल हुआ है, इसमें इन्होंने कैच पकड़ा और बड़ी सेलिब्रेशन की, और विराट ने कहा नहीं नहीं नॉट आउट है, बाहर को कहा चेक करो। तो शुभमन गिल जो है वो पास आके कह रहा था ओ भाई आउट है, आप आउट हैं, उसे जोर जोर से कह रहा था, विराट कह रहा था नहीं नॉट आउट है और ये तुम्हें भी पता है। तो बहरहाल वो थर्ड अंपायर के पास रेफर हुई और सब ने देखा भाई वो बॉल नीचे लग रही थी, साफ लग रही थी और रगड़ खा रही थी नीचे। उसके बाद फिर जो है विराट ने उसे कुछ कहा है कि मतलब गुस्से में कि तुमने गलत किया है, मतलब मैं आउट नहीं था और जानबूझ के आउट लेने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज़ गलत है। तो फिर वहां पे जो है वो ड्रामा लगा, और जो एट दी एंड फिर शॉट खेलेगी ना विराट की तरफ से, नो लुक शॉट, ठीक है, छक्का मारा गया स्ट्रेट। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो आगे आके मैंने कहा वो इस तरह करके इस तरह करेंगी, लेकिन उन्होंने इस तरह करके इस तरह किया पता नहीं अब क्या था वो इशारा। तो ये भी कह रहे हैं कि वो ग्लव्स पहने हुए थे, असल इशारा जो है वो नज़र नहीं आया। तो अच्छी बात है, असल इशारा नज़र नहीं आया, वरना कोहली जो है उसके ऊपर भी बैन लग जाना था। लेकिन अच्छी गेम उन्होंने की है, बहुत सारे प्लेयरों का टीम वर्क है इसमें, नो डाउट। और विराट जो है वो भाई वो ऐसा बंदा है कि वो एक नॉर्मल एक जो है एक टूर्नामेंट हो रहा है, वो कह लें कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, को हार जीत हो तो इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन भाई वो उसको भी उसी तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वाला जो है वो हिसाब ले रहा है कि भाई ज़िंदगी मौत है यहाँ पे, और वो चेज़ कर रहा है, उसी तरीके से चेज़ कर रहा है। वो जो लेग साइड के ऊपर छक्के उसने मारे हैं ना यार, मैं कहूँ कि रबाडा जो है ना जिसको छक्का पड़ा है ना, वो मिडल ऑफ में बॉल थी, और भाई फ्रंट फुट पे थोड़ा आकर इसने पीछे की तरफ खेल दिया लेग के ऊपर, और वो फ्लिक थी कि यार क्या था, ज़बरदस्त थी कि रबाडा जो है वो परेशान हो गया कि मिडल ऑफ वाली बॉल बिना अपने आप को फोल्ड किए हुए या कुछ मूव किए हुए फ्रंट फुट के ऊपर आकर ये बंदा लेग के ऊपर खेल रहा है, क्रॉस में छक्का मार दिया है। और ये भाई वो ही कर सकता था, और सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने दिया उसको ऑन साइड के ऊपर, विराट को। कमेंटेटर भी इस चीज़ के ऊपर बोल रहे थे। तो बहरहाल भाई जीत उनकी थी, सेकंड टाइम वो जीते, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बीच में ऐड ऑन थी। और क्या लेके अब गिल जो है वो सारी ज़िंदगी नहीं करेगा इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो बोरियत वाला हिस्सा था मैंने भी देखा है, मैं भी बहुत बोर हुआ हूँ। और यकीन माने मैंने फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर लगा के वो हाईलाइट जो है बीच में जो गुजरात टाइटन की थी वो मैंने देखी है, क्योंकि भाई वो दूसरी तरह देखी नहीं जा सकती थी, हाईलाइट में भी सिंगले ले रहे थे और वो वाला हिसाब हुआ पड़ा था। तो बहरहाल मैच वो जीते, अच्छे मार्जिन के साथ जीते, मज़ा भी आया, और भाई उन्होंने ट्रॉफी उठाई। सेलिब्रेशन बीच वाली वो हमने नहीं देखी भाई, लाइव नहीं आता, बाकी मीम अच्छे थे इनके
मीम भी अच्छे ऐड ऑन किए हुए थे। सबसे अच्छा था कि भाई बोर हो रहे हैं और आशीष जो क्या नाम है आशीष नेहरा है, उन्होंने कहा चलो यार कुछ नहीं हो काट लेते हैं, नाखून ही काटते हैं। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा और टाइम होता तो मैंने तो नहा भी लेना था वहाँ पे क्योंकि सिचुएशन 14वें या 13वें ओवर से जो है वो शुरू हो गई थी। टिक टॉक सिंगल डबल रोक के रखा, उन्होंने तंग किया। तो ये सिचुएशन एट दी एंड तक चलती रही है। 156 तभी किया है इन्होंने, वरना एटलीस्ट इनको इस मैच में फाइनल में 200 से ऊपर जो है अबव 200 करना चाहिए था। बहरहाल इनकी वीडियो ज़बरदस्त थी, इंजॉयबल वीडियो थी, मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया। बिल्कुल जी, कोई कोई मैच जो है वो इस तरह का हो जाता है बोरिंग, जिसमें आशीष नेहरा जो है वो नाम काट रहे थे। जयशाद साहब के पास जो लोग बैठे हुए थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि गपशप बंदा क्या लगाए, कितनी गपशप लगाए। वो अपने अपने मोबाइल फोन में घुस जाना, गेमें कौन तलाश साहब बैठे करना। हुए थे उनके पास? मेहमान 7 लोग बैठे हुए थे ना, हमें नाम तो सबका नहीं ओ पता। यार वैभव सूर्यवंशी बैठा हुआ था, वैभव वो बैठा जो हुआ नया था। लड़का है। अच्छा, वो खेल ही नहीं रहा, वो उसकी टीम बाहर हो चुकी थी ना। नहीं वो तो साथ बैठा था, वो उसके उसकी अलावा बात भी में साथ- उसकी बात कर रहे थे। बात कर रहे उनका थे। वेले हो गया, अब जो है कटिंग करवा ली है समर वाली स्कूल वाली, तो बैठे हुए तो वेले थे। तो उसने कहा मोबाइल पकड़ा, तो उन्होंने कहा चलिए आप अपना नंबर ही दे दें, वो काम पड़ जिनकी जाता वीडियो है। नहीं जिसकी लड़के की बनाई थी, वो न्यू जो लड़का आया था। सूर्यवंशी बहुत सूर्यवंशी, अच्छा वही। प्लेयर है जी, डिमांड उसकी आ रही है और 12 करोड़ की डील जो है वो भी चल रही है। गेम वो अच्छी करता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली जो है उनके बारे में भी बातें जो है वो हुई हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैच जो है ना वो उस तरह से इंटरेस्टिंग जो था वो नहीं हो सका। लेकिन ये लीग जो है काफी सारे लोगों ने एंजॉय भी किया। आरसीबी जो है उसको लेकर काफी ज्यादा लोग जो है वो एंटरटेनमेंट का कह लें कि जरिया तो बना है लोगों का, लेकिन ये है कि जोशो खरोश में लोग जो है वो अपना लिमिट भूल चुके हैं। अब सड़क पे आके जिस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस से फिर डंडे तो पड़ते हैं ना, क्योंकि उसके इशारे ठीक नहीं थे। वही इशारे ठीक नहीं होंगे तो फिर इस तरह से डंडे जो है वो पड़ जाते हैं। मजा आया वीडियो देखकर, भाई साहब अच्छी वीडियो बनाते हैं, मीम भी इन्होंने अच्छे लगाए हैं। और क्या नाम है इसका, आप लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया, कन्वर्सेशन में गए हैं। वैसे एक बड़ी हैरानकुन बात ही हमारे लिए कि बाबर के फैन जो है वो इंडिया में मौजूद है। एक दो बंदा आया जो कहता है हमें तो बाबर जो है उसकी बैटिंग अच्छी लगती है। यार उसे तो पाकिस्तान में अब लोग अच्छा नहीं मानते, नहीं लेकिन वो बढ़िया कमेंट बात आया है हुआ कि था कि इंडिया बाबर में की यार साइको अजीब सी हो गई है कि बाबर की बैटिंग भी अब अच्छी लगने लगी है। ये वो एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन मतलब कि अजीब सी साइको हो गई है। तो नीचे किसी ने लिखा हुआ था चला जा पाकिस्तान, पाकिस्तान चला जा निकल तो मतलब वो कह रहा था साइको इस किस्म की हो गई है कि अब वो मीम लगाकर उसको क्रिटिसाइज कर करके इतना कि अब जो है ना हंसने के लिए या कुछ और तरीके के लिए बस वो साइको बन के उसे देख नहीं देखना है, मजबूरी सी बन गई है वैसे बस। तो वो उस चीज को जो है वो मैचिंग कर रहा था। फैन तो नहीं था वो, मैंने कमेंट्स पढ़ा है उसका। तंजिया ही बोलते तंजिया होंगे बोला। पाकिस्तान में, जिस तरह तंजिया बोलते हैं हाँ उसी बाबर तरह इज द शायद हो किंग। सकता है। वो घंटे का किंग। वो जो तनवीर की बेइज्जती हुई होए, उसने कहा कि वो जो पुरानी बात थी कोई पता नहीं मैच को लेकर, वो सिक्योरिटी को लेकर कि हमने इंडिया नहीं जाना, वहाँ पे से सिक्योरिटी नहीं, और इंडिया वालों ने कहा कि पाकिस्तान नहीं आना। तो उस चीज़ के ऊपर वो तनवीर कहीं पता नहीं चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहा था। वो प्राइवेट सा चैनल था वहाँ पे, क्योंकि छोटे मोटे चैनल जिसे बुलाते हैं, तो वहाँ पे वो बंदा जो एंकर था वो भाई एंड लेवल है। उसे कहता है, तनवीर कहता है आईसीसी का ये रूल है, ये रूल है कि अगर आपको थ्रेट है किसी कंट्री से तो आप वहां पे ना जाएं। वो आगे से कहता है कहाँ पे है रूल कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है आईसीसी के रूल। तो कहता है क्या क्या मतलब, तनवीर कहता है क्या मतलब, वो कहता है मतलब कहाँ लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं ना आईसीसी, और कह रहा आगे से आपने नहीं कहा, 10 बार आप कह चुकी आईसीसी के रूल। उन्होंने कहा मैंने तो वैसे ही कहा है, आप जो कह रहे हो ऑथेंटिक वे से आप बताएं कहाँ रूल लिखा। तो भाई उसने वहां पे वो बेइज्जती की है उसकी। वो 4-5 बार पूछा, उसने कहा आपकी मुझे, तनवीर कहता है आपकी मुझे समझ नहीं आती, जो भी मैं जवाब देता हूँ आप ऊपर से सवाल कर देते हैं, उसका काम है सवाल करना। अगर आप बोल रहे हैं आईसीसी में रूल ये है तो भाई आपको वो पढ़ना पता होना चाहिए, वो नंबरिंग पता होनी चाहिए उस पेज के, वो बताएं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है, उस रूल में ये लाइन है, ये कोड एंड कोड बताएं उसको, कि सारी दुनिया को पता चले कि आपने लॉ जो है आईसीसी के पढ़े हुए हैं। आपको बंजे का भी नहीं पता और आपने बीच में कह दिया वो लॉ बना हुआ है। वो अच्छा किसी से सुना भी हो ना, ऑथेंटिक बंदे से, बड़े प्लेयर थे, वो फिर भी कहे कि हाँ यार वहाँ पे, तो उसने कहा कहाँ बना हुआ है, कहाँ, तो मतलब बताएं आपका। तो स्ट्रेट में वो क्लिप जो है यकीन माने वो भी ऐड ऑन करना चाहिए था इसमें, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती और लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं।
और फिर बेइज्जत होते हैं टीवी के ऊपर आप। बिल्कुल जी, और मीम बड़े अच्छे इन्होंने जो है वो बीच में शामिल किए हुए थे। और वैसे सेलिब्रेशन पे तो हमने कल भी वीडियो एक बनाई थी कि जीत चुके हैं आरसीबी, और उनके बर्थडे की भी विश की थी। लेकिन तने भाई की वीडियो जो है वो इसलिए ही देखते हैं कि इनमें मीम्स होते हैं ज़्यादा, तो कौन कौन से मीम आए हैं वो इसलिए जो है वो ये लेके आए हैं वीडियो। और उसके अलावा मुझे इनका एक जो तंज इन्होंने किया है ना बीच में, जब देखा कि वो जय शाह के साथ बैठे हुए हैं वैभव सूर्यवंशी, वो ऑरेंज कैप देने की बात हुई तो कहता है कि क्यों ना मिले, तो तस्वीर सामने लगाई। तो भाई वो जाहिर है जय शाह है, मतलब कि बीसीसीआई के जो है वो चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने तो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक फ्यूचर है इंडिया की टीम का, तो उसको तो जाहिर है अप्रिशिएट तो करना है, अपने पास बिठाना है। उसने उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो इस काबिल भी है कि वो जो ऑरेंज कैप है वो हासिल कर सके। उसने वो बिल्कुल टाइटल जीते हैं भाई। तो लेकिन जो कोई लोग होंगे जो कि ऐसी बात भी करेंगे जी, ये उधर जय शाह के पास बैठ के है ना, ये सियासी लोगों के साथ ये है वो है, उठना बैठना उठना शुरू हो बैठना गया हो ना, गया जी। हाँ तो इस वजह से। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वीडियो जो है प्रॉपर एक बनाई थी जिसमें जो है वो इस लड़के के बारे में सारा कुछ जो है बताया गया था, तो ये डिजर्व करता है भाई। तो बिल्कुल वो सही है। बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं, तो उनका भी हक बनता है कि जो अच्छा खेल रहा है उसको अप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई करना, क्योंकि अभी वो एक किस्म का बच्चा है। हौसला अफजाई होगी तो फिर और ज्यादा शायद हो सकता है बेहतर करे। बहरहाल जी, अभी देखते हैं फिर आगे क्या होता है इस वैभव सूर्यवंशी के साथ, कि मतलब वो आगे चल पाते हैं या नहीं चल पाते। नरसी जी, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। कौन सा मोड आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।